पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं पे चुन चुन कर हो रहे हैं हमले व हत्याओं के विरुद्ध भाजपा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत पतरातू में अपने आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति झारखंड के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने धरना दिया। राकेश प्रसाद ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से टीएमसी द्वारा प्रायोजित घटनाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। इसका एकमात्र कारण ममता बनर्जी की तानाशाही रुख एवं बेलगाम टीएमसी के गुंडों द्वारा तांडव किया जा रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के घर में घुसकर मारपीट व हत्या की जा रही है। दुकानदारों के दुकान दिन दहाड़े लूट लिए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है। इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। आप सबों से फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूँ। भारी वर्षा के कारण फेसबुक लाइव करने में थोड़ा व्यवधान आया। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी मित्रों को और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी शुभचिंतकों को नमस्कार जोहार। आप सब जानते हैं कि बंगाल का चुनाव परिणाम आने के बाद अचानक इस देश के अंदर एक यह बहस छिड़ चुकी है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। 2 मई को जब बंगाल का चुनाव परिणाम आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हुई हैं। दर्जनों से ज़्यादा अधिक हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई है। क्या लोकतंत्र में यह उचित है? हम जानना चाहते हैं। इस धरना के माध्यम से आज मैं इस धरने पर बैठा हूं अपने आवास पर, क्योंकि कोविड-19 के कारण हम सार्वजनिक रूप से सभी अपने मित्रों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से धरने पर नहीं बैठ सकता था। इसलिए मैं अपने आवास पर ही धरना पर बैठकर यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह क्या हो रहा है बंगाल के अंदर। क्या उस बंगाल के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है? केवल एक पार्टी का शासन होगा, केवल एक पार्टी ही शासन में रहेगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको घर से निकाला जाएगा। आज 1000 से अधिक कार्यकर्ता और उनके परिवार अपने घर छोड़कर भाग गए हैं, और उसका कारण है कि इस बात को चिन्हित किया जा रहा है। अभी लोकतंत्र के अंदर यह हम सब जानते हैं कि जब मतों की गिनती होती है तो मतों की गिनती बूथ वाइज होती है। बूथ वाइज जब गिनती होती है तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि यह कौन वोट कहाँ से मिला और किस मोहल्ले ने वोट दिया और किस गांव के टोले ने वोट दिया, कि गांव में कौन सी पार्टी को वोट मिला। यह बूथ के हिसाब से पता चल जाता है। उस प्रकार का टारगेट बनाकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और उनके ऊपर हमला करना, यह बहुत ही अनुचित है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज मैं धरना के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आखिर आप इसको देखें, इसकी जांच कराएं, इस पर कड़ी कार्रवाई कराएं, क्योंकि आप इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक दायित्व में हैं। यह देखना आवश्यक हो गया है। आज इस बात को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं इस देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कई राज्यों में हमारी सरकार है, कई राज्यों में हम सत्ता में हैं, कई राज्यों में हम सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ता में हैं, हम देश के शासन व्यवस्था में हैं। आज हमारे देश का संचालन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बंगाल की जनता ने 2 करोड़ 28 लाख वोट जनता ने हमको दिया है। 38% से भी अधिक मत हम लोगों ने लाया है। क्या हमारा ये दोष है? इसलिए मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार लोगों ने बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडों ने इस प्रकार का तांडव मचाया है और इसका संरक्षण स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही हैं, और उनके पार्टी के द्वारा जो उनके
पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के उनके नेता जो माध्यम से आते हैं ये डिबेट में, टीवी डिबेट में, तो उनका जो हरकत रहता है, उनकी जो बोली रहती है, उनकी जो भाषा रहता है, उनका जो व्यवहार रहता है, तो वह भी एक गुंडे के प्रकार रहता है। और टीवी पर भी ये लोग इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं और कि उससे और जन आक्रोश बढ़ रहा है उस बंगाल के अंदर। ये लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि सत्ता में जब कोई आता है तो उसको झुक जाना चाहिए, जब सरकार में आता है तो उसको ये बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और ये मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ कि जो 2,28,00,000 भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, तो ये 2,28,00,000 बंगाल के लोगों ने ही वोट दिया है। अब मानुष इसकी बात करते हैं, तो क्या ये 2,28,00,000 लोग बंगाल के नहीं हैं जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? इसलिए आपको संभलना होगा। और ममता बनर्जी जी, अब यह लोकतंत्र में अब यह कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश आज शर्मसार है आपके हरकतों से, इसलिए आज आपने शपथ ग्रहण किया है और आप इस पर विचार करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी चुप नहीं बैठ सकता। आप यदि यह समझती हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं के विचारों जैसे हैं, आप यदि समझती हैं कि वामपंथियों जैसे हैं, वामपंथी और कांग्रेसियों ने तो आपके सामने सरेंडर कर दिया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़कर और आपको बताएंगे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बहुत मजबूत है। भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, आप उसको हिला नहीं सकेंगी, यह आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज देश के अंदर अपने अपने घरों से बैठकर अपने अन्य माध्यमों के आपका यह विरोध जता रहा है। आज का यह धरना इस बात का संकेत है कि इस देश के अंदर आपकी नहीं चलेगी और आपको संभलना पड़ेगा। आपको विचार करना होगा कि 2,28,00,000 लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो उसका भी आप मुख्यमंत्री बने। ऐसा नहीं है कि आप केवल टीएमसी के मुख्यमंत्री हैं और आपके मन में यह धारणा बैठ चुकी है कि आप केवल टीएमसी के मुख्यमंत्री हैं। आज बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सिवा दूसरा कोई दल नहीं बचा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपसे मुकाबला करेंगे। हम इस धरना के माध्यम से हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इसका विरोध करें, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इस बात को जन जन तक पहुंचाए कि ममता बनर्जी की जो तानाशाही रवैया है इसको कैसे समाप्त किया जाए, इन पर कैसे अंकुश लगे। जनता का अंकुश सबसे बड़ा अंकुश होता है और लोकतंत्र में यहाँ हत्या का कहीं भी स्थान नहीं है, लोकतंत्र में तांडव मचाने का कहीं स्थान नहीं है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ममता बनर्जी जी चेत जाइए, यह वामपंथी और कांग्रेसी नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये मुकाबला करना जानते हैं। और आज जब 77 सीट भारतीय जनता पार्टी को आया है, ये जब विधानसभा के अंदर ये जब 77 विधायक हमारे बैठेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे, आपके चेहरे को बेनकाब करेंगे, आपने जितना जो कुकृत्य किया है इस बंगाल के अंदर उसको उजागर करेंगे और देश इसको देखेगा। मैं पुनः भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, यह बंगाल के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, आप कुछ करिए और इस प्रकार के जो हरकतें बंगाल के अंदर हो रही हैं, जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा है, हत्या हो रहा है, ऐसे कुकृत्यों के ऊपर आप अंकुश लगाएं, आप कठोर कार्रवाई करें, बड़े से बड़े कदम उठाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही चाहता है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र रहे, लोकतंत्र की जड़ें रहे और लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया के देशों में सर्वोच्च लोकतंत्र के रूप में यह देश चले। इस दृष्टिकोण से मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।